हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सनी सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 3 वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर के कॉमन कॉन्सेप्ट्स के साथ वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें 9th और 10th का कॉमन वीडियो है पॉलिनोमियल चैप्टर का। लेकिन आज मैं आपको 10th क्लास सीबीएसई आर.डी. शर्मा से पॉलिनोमियल चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको पॉलिनोमियल का पूरा जीरो से देखना है, शुरू से देखना है पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप वो लास्ट के 3 वीडियो, चाहे वो 9th क्लास का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट्स हो, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं क्या क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है डिग्री, क्या होता है आपका कांस्टेंट, क्या होता है वेरिएबल, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा। ठीक है, आज मैं आपका आर.डी. शर्मा यानी क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई आर.डी. शर्मा से चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें इसमें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और मैंने आपको जैसा कि बताया है कि अगर आपको 9 to 12 मैथमेटिक्स के सीबीएसई के सारे सिस्टमेटिकली अगर आपको पढ़ना है, सारे चैप्टर्स, सारे वीडियोज अगर आपको चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, द डेस्टिनी क्लासेस। ठीक है, और वहाँ पर सारे के सारे क्लासेस 9 to 12 के वीडियोज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से सारी की सारी चीज क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज बात करूंगा आर.डी. शर्मा से। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं इसमें लेता हूँ आपका, और बाकी चीजें मैं समझा चुका हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया, सारी की सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर रखी है पिछले 3 वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज बात करूंगा मैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे। सबसे पहले आपका लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपके साथ ये जीरोस क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, दोनों को दोनों चीजें मैं आपको लास्ट वीडियो, पिछले 3 वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, और वो सारे तीनों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल डेस्टिनी क्लासेस में पड़ी हुई है, आप वहां से देखेंगे और बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल के बारे में समझ जाएंगे है क्या ये चीज। सारे का सारा मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कराया हुआ है वहां पे। ठीक है, तो बेटा बात करेंगे जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जब उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट किया जाता है इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल, तो उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, जीरो आता है। ठीक है, ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। आपको बेटा बहुत अच्छे से पता हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस v a इज नॉट इक्वल 0। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। तो आप ये लीनियर है, लीनियर का होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, और इसका 1 ही जीरोस होगा। ठीक है, यानी कि x की एक ही वैल्यू होगी जो रखने पर x के प्लेस पे इसको 0 कर देगी। तो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूं थोड़ा समझाने के लिए आपको, जैसे मैंने कह दिया फाइंड द जीरोस ऑफ px इक्वल टू 2x प्लस 3। आपको बेटा इसका क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है।
तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है बेटा, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है और आपको पता है इसकी डिग्री 1 है और आपको पता है इसका एक ही जीरोस होगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी हम जीरोस निकालते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हम क्या करते हैं, उसको हम px को 0 के इक्वल लिख लेते हैं और px मेरा कितना है 2x + 3 = 0। ऑन ट्रांसपोजिंग ये प्लस के 3 उधर जाके किसको हो जाएंगे बेटा, माइनस के। तो बेटा x इक्वल आ जाएगा आपका -3/2। और ये क्या निकला, ये x की एक जीरो निकल के आ गया। यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो इसका आंसर 0 आना ही आना है। नहीं तो अब मैं चेक करने के लिए रख देता हूं, पुट x इक्वल -3/2 इन px। तो बेटा ये px मेरा कितना है 2x + 3, तो जहां x है वहां क्या आ जाएगा -3/2। तो 2 × -3/2 + k3, 2 से 2 बेटा कैंसिल, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आपका 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जब उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज किया गया उसके प्लेस में पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है और ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो वो ये आया और जैसे मैंने इसको पुट किया वो आ गया। ठीक है, और इसका एक ही जीरो रहेगा। तो अगर सर इसमें जीरोस तो हमने समझ गए, लेकिन कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप ये करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसके जनरल फॉर्म को, जब मैं कहूँ इसका जीरो निकालो, तो मैं इसके जनरल फॉर्म को किसके बराबर रख देता हूँ, मैं इसके जनरल फॉर्म को 0 के इक्वल रख देता हूँ और मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा x = -kb और x = -kb/a। यानी कि जब भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकाला जाएगा, यानी कि जीरोस मतलब x आप अल्फा मान लो, एक जीरो से अल्फा ऐड कर लिया हमने, तो ये b क्या है कांस्टेंट, इसमें b क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है और a क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो जीरोस के बीच का रिलेशनशिप निकल के आया, तो मैं लिख सकता हूं इसे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपका रिलेशनशिप निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको कभी अगर आपसे एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो पूछा जाए तो आपको इसको 0 के प्लेस पर पुट करके हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, फाइंड द जीरोस ऑफ px 3x + 5। तो आपको पता है जीरो मैंने बता दिया, x इक्वल क्या है माइनस के कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है बेटा 5, तो -5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है 3, ये निकल के आ गया। तो बेटा ये रिलेशनशिप होता है, ये x जीरोस है एक लीनियर पॉलिनोमियल का और ये क्या है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये रिलेशनशिप है एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोस और कांस्टेंट टर्म के बीच। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से, और जो जीरो होता है वही कोएफिशिएंट जो उनका रिलेशनशिप आता है वो हमेशा सही होता है और इसको जब हम पुट करेंगे तो उसको 0 कर देगा। और अब हम समझ गए होंगे कैसे इसका रिलेशनशिप होता है, अब आपके सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो बेटा ये लीनियर पॉलिनोमियल का आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करूंगा मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ये समझ गए। तो कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस की बारे में बात की जाए, उसके कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप की बात की जाए तो कुछ नहीं होता, जीरोस इक्वल मतलब x इक्वल माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। और जीरो पता चल गया क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जब उसको उसमें पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे तो उसको 0 कर देता है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले इसके बारे में बता दूं, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c और a इज नॉट इक्वल 0। आपको अच्छे से पता है क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है और इसके जीरोस भी कितने होंगे 2 होंगे। तो बेटा मैंने इसके जीरोस लेट कर लिए। ठीक है, मैंने इसके जीरोस मान लिए अल्फा एंड बीटा आर लेट, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ax² + bx + c। मैंने इसके ये 2 जीरोस लेट कर लिए
अल्फा और बीटा। ठीक है बेटा, अब मैं इनके रिलेशनशिप जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का बता देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। जैसे आपने कॉपी किया हुआ है, जैसे मैं आपसे कह दूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके आप फैक्टर निकालिए। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर निकालिए। तो आप 9th क्लास में स्पेशली 5वां चैप्टर है आर डी शर्मा में फैक्टराइजेशन, जिसमें आपने काफी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी सॉल्व किया हुआ है, फैक्टर निकाले हुए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं, या साइन देखते हैं, ये प्लस का साइन है, तो ऐसे फैक्टर करो 6 के, अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आए, लेकिन उनको आपस में प्लस कर दो तो 5 आ जाए। तो आपने 6 के फैक्टर देखे 3 इंटू 2, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और यह साइन प्लस का है तो आप 3 को 2 से प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म आ जाएगा। तो स्प्लिट मीन्स होता है तोड़ना, मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को हम तोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से तोड़ते हैं कि उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो जो जिस फैक्टर के किए वो आपके इक्वल आना चाहिए। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 3 + 2x + 6, बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3x + 2x + 6। बेटा 9th क्लास का आपके आता होगा ये चीजें। x कॉमन ले लिया इन दोनों से, यहां से 2 कॉमन ले लिया, अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x + 3, तो यहाँ क्या रहेगा x + 2। अब आप देख रहे होंगे बेटा ये 3 और 2 ये क्या है, ये किस फॉर्म में है आपका। अगर मैं इसके जीरो निकालूं तो पहले इस ब्रैकेट को 0 पे इक्वल रखूं तो क्या आ गया, x = -3। अब मैं इस ब्रैकेट को 0 पे इक्वल रखूं तो क्या आ गया, x = -2। बेटा ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, तो बेटा ये अल्फा और बीटा दो रूट्स, ये जीरो निकाल लिए मैंने, रूट सॉल्यूशन जीरो एक ही सेम थिंग होता है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में था, ये फैक्टर थ्योरम है, ये फैक्टर फॉर्म में है, इसके ये पॉलिनोमियल इसके जो फैक्टर हैं। ठीक है, तो बेटा कुल मिला के ऐसे ही जब इसके मैं फैक्टर करूंगा तो इसके दो रूट्स आएंगे, जो होगा एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम रिलेशनशिप करने जा रहे हैं जीरो कोएफिशिएंट के बीच का। हम डायरेक्टली बच्चों को रटा देते हैं, अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = c/a, लेकिन ये आता कैसे है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको तोड़ के ये दो चीजें आई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं क्या करूंगा, जैसे मैं अब यहां से इरेज कर रहा हूं, थोड़ा समझा रहा हूं मैं आपको। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो इसके फैक्टर ये इस फॉर्म में आए तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, x - अल्फा और x - के बीटा। कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके रूट अल्फा और बीटा है, तब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो ये बनेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इस टाइप से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वेयर k इज ए कांस्टेंट, जहां पर k आपका क्या है, कांस्टेंट है, यहां पे लिख लेंगे, यहां जगह कम है, आप थोड़ा समझा जरूर, यहां पर k आपका कांस्टेंट है। अब ये ऐसे का ऐसा के पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और अल्फा बीटा इसके जीरो में मान चुका हूं मैं, पीछे इरेज कर दिया मैंने। x का x में करूंगा x², x का बीटा में करूंगा बीटा x, अल्फा का x में करूंगा अल्फा x, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा का बीटा में करूंगा अल्फा बीटा। बेटा मैंने क्या किया, इस k का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो k का x² में किया तो kx²। अच्छा अभी थोड़ा 1 मिनट जाओ, अभी मैं थोड़ा अरेंज कर लूं, यहां से -x कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा + बीटा। देखो माइनस कॉमन लिया, दोनों प्लस के हो गए, अल्फा + बीटा, और x भी कॉमन लेके बाहर रख दिया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब मैं k का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, kx², k का इसमें करूंगा तो हो जाएगा अल्फा + बीटा × kx + अल्फा × बीटा k। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके आ गया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब यहां पे लिखूंगा कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट x² x एंड कांस्टेंट टर्म। अब मैं इनको आपस में क्या करा दूंगा, कंपेयरिंग करा दूंगा।
किस किस की, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। कोएफिशिएंट मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल के साथ लिखी होती है वो आपका कोएफिशिएंट होता है। तो अब मैं कंपेयरिंग कराने जा रहा हूं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मैं थोड़ा साइड से इधर ले लूंगा, ठीक है, देख लेंगे आप। यहां पर देखा एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, के, और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, ए। तो बेटा के की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ए। अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ बी और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पूरा यहां से यहां तक, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू बी। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ बी और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट पूरा यहां से यहां तक, के को उधर भेज दो, माइनस बी ले जाओ उधर, तो ये इधर बचेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन के, और के की वैल्यू आप निकाल चुके हो ए। अभी इसको अभी करेंगे आगे, रुक जाओ। अब कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, अल्फा बीटा और के, और इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, सी। तो इसको मैंने किसके बराबर रख दिया, सी के। ये अब बेटा ये उधर भेज दो, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल के सी अपॉन के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसके आगे उठा लेता हूं, ये सारी वैल्यू आई, मेरे को वैल्यू क्या क्या मिला, के इक्वल मिला ए, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिला माइनस के बी अपॉन के, और के की वैल्यू ए यहां से पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस के बी अपॉन ए। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या मिला, सी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है, ए कंपेयरिंग करने पर तो मुझे अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या मिला, सी अपॉन ए। तो अब आप देख रहे होंगे ये इनका मैंने निकाल के दे दिया, अब आप इसको मैं एक्सप्लेन करा देता हूं, ठीक है। ये अल्फा बीटा क्या थे, ये अल्फा बीटा थे जीरोस किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और बी और ए के क्या है, v क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और c क्या है, c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये क्या है, ये जीरोस है, ये कोएफिशिएंट्स है, ये जीरोस है, कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट टर्म्स है। तो क्या हो गया, ये रिलेशनशिप निकल के आ गया जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये रिलेशनशिप रखा हुआ है, और किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अभी मैंने इसमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात की है, मैं अगली वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी 2.1 एक्सरसाइज समझाऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले मैं इसका जो भी है वो समझा रहा हूँ, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो मैं आज इस पर बात करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपके समझ में आ गई, ये किस तरीके से डायरेक्टली हम लोग घटा देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल के माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए इक्वल के मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल के सी अपॉन ए। ये हम डायरेक्टली लोगों को, बच्चों को रटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से आया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, वो मैंने पहले ही माना था, और मैं फैक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूं, जैसे मैंने इसके फैक्टर किए तो ये इस फॉर्म में आए थे, ऐसे यहाँ पे एक रूट आपका अल्फा था, एक बीटा, तो ये मैंने इसको लिख लिया, और इसका जो करने के बाद ये फॉर्म जो बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है, ये अंदर मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग करा के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म मैंने क्या पाया, मैंने ये सारी चीजें फाइंड की और देखो, अब मैंने कंपेयरिंग करके सारा ये रख दिया है। तो अब मैं आगे इसमें बात करूंगा, मैं सारा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो देखो भाई, आपको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो मैं लिख सकता हूं सम ऑफ जीरोस इक्वल, बी क्या था आपका, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का ये होता है, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखो, माइनस एक्स अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड मेरे को क्या मिला था, सेकंड मिला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये इनका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैं इसको लिख लूंगा ठीक है, इक्वल सी इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन
ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, कोएफिशिएंट है, जीरोज है, तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, कह रहे हो सर कैसे, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आप एक एक करके क्वेश्चंस में बात करूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको और भी चीज समझा दूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले, वो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब आपको दो रूट दिए हो और कहा जाए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो उसके बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारा का सारा समझा देता हूँ। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन में लेता हूँ वन बाई वन करके, फिर मैं ये जो मैंने समझाया है इसको भी मैं इसके बेस पर भी आगे लेवल बढ़ाता हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन अब मैं आगे थोड़ा एक एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड ए quadratic polynomial whose zeros are 2 and 3। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या है 2 and 3, यानी कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज 2 होंगे और उनको एक को अल्फा मानते हो और एक को क्या मानते हो, बीटा। तो यहाँ 2 रखे तो अल्फा क्या मिल गया आपको 2 और बीटा क्या मिल गया आपको 3। अब कैसे बनाते हैं, इसका बनाने का फॉर्मूला होता है, तरीका होता है सीधा सीधा, डायरेक्टली ऐसे लर्न करा देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या जीरोज या सॉल्यूशंस बात एक ही होती है इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें इसी चीज को लिख देते हैं, आपको पता है इसके दो है अल्फा और बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फा कितना है 2, टू और 3 5x प्लस 6, ये k इक्वल टू 1 पुट करेंगे, चूंकि नीचे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब आपको दो रूट दिए तो ये क्या बना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब यही चीज कैसे आती है, ये मैं ऐसे भी डायरेक्टली नीचे ऐसे भी बता देते हैं। जब आपको दो रूट्स दिए हुए हैं और कहा जाए कि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो हम इस तरीके से बनाते हैं। कभी कभी इसी चीज को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला डायरेक्टली ये भी होता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और अल्फा आपका 2 है, बीटा आपका 2 है, तो ये इससे सॉल्व करेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, तो अब भी सॉल्व करके यही फॉर्म बन के ये ही लास्ट में यही आपका आंसर आएगा। तो मैं इस चीज को ये लिख लेता हूं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं अगर मेरे को क्या दिया हुआ, दो रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा मैं इसको समझा दूं। फॉर्म ए quadratic polynomial, form a quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are 7 and 10। समझो वर्डिंग से, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are 7 and 10, यानी कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका क्या क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ जीरो। इस बार प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि whose roots are या whose zeros are, मतलब अल्फा अलग दिया था, बीटा अलग दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि सीधा सीधा सम ऑफ जीरोज और रेस्पेक्टिवली थोड़ा लगा देंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 7 and 10। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया आपको
7 और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या मिल गया 10। ठीक है, तो आपको भी ये चीज समझ नहीं है कहीं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये इसको आगे ये अल्फा हो गया बीटा हो गया। नहीं बेटा, कह रहा है सम ऑफ जीरोस, मतलब ये पूरा सम ऑफ जीरोस है और ये आपका 10 आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो क्वाड्रिक पॉलीनोमियल बनाना, इसका बनाने का फॉर्मूला आपको क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, मैंने अभी बताया आपको, के एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपको कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना सीधे सीधा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अल्फा अलग था बीटा अलग था, मतलब वो जीरोस आर। ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो सीधा अल्फा प्लस बीटा कितना है 7। ऐसे आरडी में काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन अभी मैं इसका एक बेसिक समझा रहा हूं। और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, तो बेटा इसका बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो इसका क्वाड्रिक पॉलीनोमियल आपका ये बन जाएगा, के की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, के कांस्टेंट है, तो बेटा इस तरीके से। तो आपको ये मत करना कि अल्फा लगा बीटा लगा, ये चीज समझ नहीं है। ये पूरा दे दिया सम, मतलब इन दोनों का सम पूरा 7 और प्रोडक्ट पूरा 10। तो ये चीज भी आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमें कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब एक नया लेवल पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज की तरफ भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले धीमे धीमे करके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं रेज कर देता हूं। कभी कभी बेटा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड sum of zeros and product of zeros of px यहां लिख देता हूं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60। ये मेरे को एक क्वाड्रिक पॉलीनोमियल लिखा हुआ है, मुझे इसका क्या निकालना, सम ऑफ जीरोस निकालना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है, क्लियर। तो बेटा कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आया तो उसको हम इसके जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा देंगे। तो मेरा क्वाड्रिक पॉलीनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, कुछ नहीं है, वो 1 होगा। यहाँ ए की वैल्यू 1, बेटा एक्स का कोएफिशिएंट -16, यहाँ एक्स का बी, तो बी इक्वल -16। तो बेटा ये सी इज द कांस्टेंट टर्म, सी 60। बेटा ये मैं अभी आपको सबसे पहले मैंने क्या रिलेशनशिप समझाया था किस किसके बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, माइनस के बी अपॉन ए। अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप इसके जीरो निकालोगे फिर उनका आपस में सम करोगे और उनका प्रोडक्ट करोगे तब आप आंसर दोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही ये चीज प्रूव कर चुका हूँ, या मैं आपको पहले ही इसमें निकाल के बता चुका हूँ कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस के बी अपॉन ए। बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और 1, तो इसका तो 16 आ गया। अब अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा इसका अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए। सी इज द कांस्टेंट टर्म 60 और ए की वैल्यू आपकी 1, तो बेटा इसका कितना आ गया 60 आ गया। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है किस किसके बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का। ठीक है, एक और मैं कराता हूं, एक और लेवल का टाइप, अगला टाइप क्वेश्चन कराता हूं किस तरीके से आ जाता है इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले फाइंड द zeros of px ठीक है, and verify the relationship between zeros and coefficient of px। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ px सॉल्व। सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ, इसके पहले क्या निकालना है आपको, जीरोस फाइंड करने हैं
एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। फिर मेरे को रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है किस किसका, जीरोस और कोएफिशिएंट का। आप निकाल चुके हो क्या रिलेशनशिप होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। इसको वेरीफाई कराना है, लेकिन पहले मैं क्या निकालू, जीरोस फाइंड कर लेता हूं। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो मेरा पी एक्स क्या है, तो बेटा 35 के स्प्लिटिंग मिलटर्म करके आप इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ क्वेश्चन टर्म क्या है 35, अगर उनका मल्टीप्लाई करो तो 35 आए, और यह साइन किसका है, साइन देखते हैं लास्ट इसके साथ में जो लगा होता है वो प्लस का है, तो प्लस करके उनको आपस में फैक्टर को प्लस करके क्या आ जाए, ये मिडिल टर्म आपका आ जाए। तो आपको 35 का फैक्टर क्या मिले, 7 इंटू 5, और इनको आपस में प्लस किया तो क्या आ गया 12। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा, ये आप फैक्टराइजेशन चैप्टर में 9th क्लास में काफी सीखे हुए हैं। प्लस माइनस माइनस, आप x कॉमन ले लिया इन दोनों पेयर से, अब इससे -5, अब कॉमन क्या आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जीरो निकाल लें, तो मैं एक एक करके इनको जीरो को बराबर रखता हूं। ये पी एक्स आ गया, तो व्हेन पी एक्स इक्वल टू 0, तो ये जब बात जीरो फॉर जीरोस, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो मैं 1 बाई 1 करके ले लेता हूं। तो बेटा x कितना आ गया 7, ये क्या निकल के आ गया अल्फा, एक रूट हो गया, एक जीरो हो गया। अब इसको रखूंगा बेटा, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, आपने पहला काम कर लिया, जीरो ही निकालनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है किस किस के बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का। ठीक है, चलो उनके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। पहले बेटा इसको आप जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा दें। कंपेयरिंग कराएंगे तो बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू 1, क्योंकि आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -12 एंड c इक्वल 35। अब इनका रिलेशनशिप वेरीफाई कराते हैं। तो पहला रिलेशनशिप क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा आपने कितना निकाल लिया 7, बीटा आपने कितना निकाल लिया 5, माइनस और बी की वैल्यू -12, कितना हो गया, ए की वैल्यू 1, ये 12 और माइनस माइनस प्लस के 12। बेटा ये पहला वाला रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशनशिप क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा आपका 7, बीटा आपका 5 और 35 अपॉन 1 क्या आ गया 35 इक्वल टू 35। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने जितने भी टाइप अभी आपको समझाई, ये दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने जितने भी क्वेश्चन 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ये चारों टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज मिलेंगे। अब अगली टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे इससे रिलेटेड अल्फा बीटा जो भी रूट्स के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। और अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा पहले क्वेश्चन से लेके, और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, और भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इसके आगे का मैं अगली वीडियो में देता हूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।